नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वन पे। आज का जो वीडियो है वो एक काफ़ी आज का एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है 4 जून का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट, और उसका मैं हाइलाइट्स आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो समिट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट, जो कि पहले फिज़िकल एक समिट होना था पीएम मोदी और जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिस उनके बीच में, बट अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक है उनके कारण और कुछ ऑस्ट्रेलिया के इश्यूज़ के कारण ये नहीं हो पाया, और ये अभी जो है वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हुआ है। तो इसके काफ़ी कुछ एक ये इम्पोर्टेंट समिट रहा है, और काफ़ी इसके कुछ बड़े हाइलाइट्स है जो जानना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल व्यू के हिसाब से। तो 4 जून 2020 को ये एक समिट हुआ। आप मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फ़ोटो भी लगा रखी है पीएम मोदी की, और ये है स्कॉट मॉरिस, ऑस्ट्रेलिया के पीएम। तो ये जो समिट हुआ है इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 7 एग्रीमेंट साइन हुए, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये काफ़ी सातों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है ये है मिलिट्री बेसिस के लिए, जो एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट है। दोनों कंट्री जो है यूएस सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही अब लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के एग्री कर रहे हैं इसमें, और वो भी इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और भी इश्यूज़ मतलब और भी चीज़ों को इसमें इन एमओयू में 7 एग्रीमेंट्स में कवर किया है, जैसे कि साइबर है, माइनिंग्स है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में ही माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और डिफेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्री यानी गवर्नेंस है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के है। दोनों जो नेशंस है लॉजिस्टिकल सपोर्ट के ऊपर जो इनके नेवी के लिए चाहिए उनके ऊपर एग्री कर रहे हैं। और ये ज़्यादा ध्यान इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये काफ़ी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन रहने वाला है। तो एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो हिस्टोरिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं हमेशा से अच्छे रहे, कभी ऐसा कुछ तनाव दोनों देशों के बीच में रहा ही नहीं। आज के टाइम पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा भारतीय ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो चाइनीज़ और न्यूजीलैंड खास मतलब ज़्यादातर आपको न्यूजीलैंड के लोग ही मिलेंगे जो कि नेबर है ऑस्ट्रेलिया का। और चाइनीज़ के बाद थर्ड लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप जो है इंडियंस है वहाँ पर। ट्रेड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता। इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगभग 5 सालों से दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो है काफ़ी बढ़ रहा है। और पिछले 5 साल में 15% का ग्रोथ भी हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड के बीच में। बायलैटरल जो ट्रेड है 13.1% का ग्रोथ 2018-19 का ही जो फिगर है वो मिला है। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, तो पिछले 5 सालों में स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट जो है दोनों देश जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है जो जियोग्राफिकली भी और स्ट्रैटेजिकली भी उन्होंने काफ़ी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहा है दोनों में। पहले बार जब जो अपने प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, तो रामनाथ कोविंद जी पहले प्रेसिडेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में विज़िट किए हैं उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट। और पिछले लगभग 2018 से जो दोनों देशों के पीएम हैं स्कॉट मॉरिस और पीएम मोदी, वो लगभग 4 बार मिल चुके हैं अलग अलग फोरम्स के ऊपर। जो देश के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों, वो भी काफ़ी टाइम मिल रहे हैं लगभग। अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ऑस्ट्रेलिया और इंडियन के जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं और एक दूसरे के मतलब इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं रीजन में। और वैसे ही जो व्यूज़ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही इंटरनेशनल फोरम्स में काफ़ी देखे जाते हैं, इनको ऑब्जर्व किया जाता है। और दोनों भी देश जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया उनके जो व्यूज़ है काफ़ी सिमिलर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखोगे तो ताइवान की जो एंट्री को लेकर WHA की मीटिंग में थी, तो दोनों देशों ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सहमति जताई थी। और एक 5 आइज़ ग्रुप का भी ऑस्ट्रेलिया एक मेंबर है। वैसे ही उन्होंने डिमांड की थी करके चाइनीज़ जो है चाइना के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कोविड-19 को लेके, उसमें भी दोनों देशों ने सहमति जताई है। मतलब अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के काफ़ी मिलते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफेंस डेवलपमेंट्स। अगर आप देखोगे दोस्तों तो पिछले जैसे मैंने बताया दोनों देश एक दूसरे के मतलब इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, तो वैसे ही
वो काफ़ी जो डेवलपमेंट्स है डिफेंस को लेके वो भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे कि मतलब जो जो डिफेंस मिनिस्टर्स है दोनों के रेगुलरली मीटिंग करते रहते हैं, मतलब उनके जो मीटिंग्स है वो रेगुलरली होते हैं, जिसके अंदर वो मतलब मरीन टाइम इश्यूज़ वगैरह सब कुछ जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको लेके डिस्कशंस काफ़ी होते हैं। और मैंने काफ़ी यहाँ पे मेंशंस करके रखा है कौन से इवेंट्स है जिसमें इंडियंस जो एयरफोर्स है नेवी है वो पार्टिसिपेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये एक अब इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस डेवलपमेंट जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी बढ़ रहा है। मेजर ये जो समिट हुआ है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिले हैं दोनों ऑफिशियल्स की तरफ से, पीएम मोदी जी और जो है स्कॉट मॉरिस की तरफ से। जो एक जैसे मैंने बताया ये जो समिट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है टाइम के हिसाब से भी। अगर मैंने आपको बताया जैसे कि पहले ये समिट होना था पर ये नहीं हो पाया फिजिकली, फिर भी इस समिट को वर्चुअली कंडक्ट करके इस समिट को पूरा किया, तो आप समझ सकते हो करके इसका इम्पोर्टेंस वाकई में ज़्यादा है। तो इसमें जो है काफ़ी स्टेटमेंट्स मिले हैं। जो पीएम है इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं समिट के दौरान करके। द रोल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल बी मोर इम्पोर्टेंट इन द पीरियड ऑफ ग्लोबल एपिडेमिक। मतलब ये जो कोरोना वायरस का जो टाइम है इसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल इल इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस, मतलब इंडिया को वेलकम किया है एक तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में। मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया जो एक लॉजिस्टिक्स को लेके एग्रीमेंट हुआ है उसमें उन्होंने मतलब ओपनली इंडिया को एक तरह से बहुत एक्सेस दे दिया है इंडो पैसिफिक रीजन में खास करके। और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब स्टेटमेंट्स मिले हैं दोनों ऑफिशियल्स की तरफ से। खास करके जो मॉरिस जो है उन्होंने काफ़ी जगह पे मतलब आप जानते हो कि इंडिया जो WHO का जो एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन जो है इलेक्ट इंडियन है, मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो उसके उसके इलेक्शन मतलब वो एज ए इंडियन इलेक्ट हुए, इसके लिए भी मॉरिस जो है उन्होंने बधाई दी है। और काफ़ी अच्छे और उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए। उन्होंने थैंक्स किया है पीएम मोदी को जो कोरोना वायरस के दौरान उन्होंने HCQ जो सप्लाईज़ की है वर्ल्ड वाइड में, उनकी लीडरशिप को देख के उन्होंने इंडियन पीएम को धन्यवाद किया। और काफ़ी और भी अगर आप उनके ट्वीट देखोगे तो एक समोसा को लेके उनका एक ट्वीट रहा। मैं मतलब उन्होंने उसमें कहा है करके पीएम मोदी के साथ में समोसा एंजॉय करना चाहता था। तो मतलब आप देख सकते हो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी क्लोज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे हो रहा है। जो मैंने जैसे बताया वो जो लॉजिस्टिक्स वाला एग्रीमेंट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो एक्चुअली वो एग्रीमेंट है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर जो मतलब अगर देखोगे तो मेजर नेशंस जो है, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा नेशन है, इंडिया एक बड़ा नेशन है, चाइनीज़ का भी काफ़ी वहाँ पे इंटरफेरेंस रहता है, एक बहुत बड़ी नेवी है चाइनीज़ की अपने आप में, और वियतनाम जैसे देश की भी वहाँ पर नेवीज़ आपको मिलेंगी। और मतलब मेन रोल इसमें इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया का ही देखने को मिलता है। जो यहाँ पर कैसा है, ये जो एग्रीमेंट के तहत इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के जो पोर्ट्स होते हैं उनका एक्सेस मिलेगा। मतलब काफ़ी चीज़ों को लेके जैसे कि रिफ्यूलिंग होगा, मेंटेनेंस हो गया, कुछ मतलब ज़रूरत होगी एक दूसरे के मिलिट्रीज़ को, तो वो एक दूसरे का पोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण मतलब दोनों ही कंट्री को वो जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन उसमें काफ़ी एक अच्छा कंट्रोल मिला है दोनों नेशंस को इस एग्रीमेंट के तहत। और इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो जो ये जो एग्रीमेंट है मतलब जो कोऑर्डिनेशन है दोनों देशों के बीच का वो काफ़ी आगे बढ़ेगा इस एग्रीमेंट को लेके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था एक तरह से देखने जाओगे तो इंडिया के लिए भी और जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। इंडिया के लिए इसके लिए क्योंकि इंडिया को एक काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम पे स्ट्रैटेजिकली। और ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम पे चाइनीज़ के साथ इनके जो रिलेशंस है वो काफ़ी ख़राब है ऑस्ट्रेलिया के। जो जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक जो आया है और जब से ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, और काफ़ी मतलब चाइना ने भी फिर बाद में उन्होंने
उन्हें कहा है करके हम आपके साथ ट्रेड बॉयकॉट कर देंगे, इकोनॉमिकली लॉस होगा आपको। बट ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी वो बात है करके फिर भी उन्होंने उनका जो स्टैंड है वहाँ से हटाया नहीं, और क्लियरली उनकी जो बात है वर्ल्ड फोरम्स पे मेंशन करके चाइना के अगेंस्ट उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए हैं काफ़ी। तो चाइनीज़ के साथ उनके जो रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को एक नई नए नए पार्टनर की ज़रूरत है एशिया में। तो एक इंडिया ही एक मतलब एक बड़ी इकोनॉमी, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एक अच्छा पार्टनर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है इंडिया के साथ, और वो इसी एग्रीमेंट्स वगैरह के थ्रू काफ़ी मतलब स्ट्रैटेजिक उनकी जो है बढ़ा रहा है इंडिया के साथ, जो काफ़ी इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। तो ये जो डेवलपमेंट्स थी, ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट्स है, जो मैंने आपको स्टेटस जो स्टैट्स बताया है या जो मेरे पास डेटा है वो आप भी एक्सेस कर सकते हो। या अगर आप ट्विटर में जो इंडियन डिप्लोमेसी है उनके ट्वीट में ही आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स पहुंचाने के लिए कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को लेके, नेशनल पॉलिटिक्स को लेके वीडियो बनाता रहता हूँ, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।